तो शहर के ऊपर में पाठका मुनिवर रत्न त्रयाधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तोलिङ्गद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु धीरेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने कल प्रसंग चला था। अहा पंचहिम ठाणे हिम जयहिम सिक्खा नाल भई। उत्तरायण सूत्र के 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा, जिसके अंदर प्रभु महावीर ने फरमाया कि संसार के अंदर 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको कभी शिक्षा लगने वाली नहीं, और वो 5 बताया गया। थंभा कोहा पमायनम रोगे नालस्येन य। पहला बताया अहंकारी, दूसरा है क्रोधी, तीसरा है प्रमादी, चौथा है रोगी और 5वां है आलसी। ये 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े संतों का उपदेश सुनने के बाद में, बड़ी बड़ी ज्ञानी महान आत्माओं का उपदेश सुनने के बाद में भी इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिसके अंदर कल आपके सामने प्रसंग चला था अहंकारी, कि किस प्रकार शंभून चक्रवर्ती का आपने वर्णन श्रवण किया कि उनकी सेवा में रहने वाले देवताओं ने शंभून चक्रवर्ती को समझाने का प्रयास किया कि हे राजन, हे चक्रवर्ती, आप जो करना चाहते हैं वो अनहोनी है, ना कभी पहले हुई है और ना ही आज संभव होगी। खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की शिक्षा को ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरे जितना समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं। और जिस समय व्यक्ति की बुद्धि के अंदर यह घुस जाता है ना कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, उस समय सामने वाला चाहे कितनी भी हित की बात कहे तो भी वो बात उसको हित की लगती ही नहीं।
वो ये सोच रहा है मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है और बाकी सब क्या है, गलत। तो उसने देवताओं की बात नहीं मानी और अपनी आत्मा को पतन के रास्ते पर अग्रसर कर दिया और नारकी का मेहमान बन गया। अब दूसरे प्रकार के बताया कोहा, यानी क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति बताई कि जिस समय हमारे अंदर क्रोध का आवेग आता है, जिस समय क्रोध रूपी कषाय हमारे भीतर जागृत होती है, तो सबसे पहले क्रोध क्या करता है? प्रभु ने फरमाया जैसे ही क्रोध जागृत हुआ सबसे पहले हमारे विवेक के चक्षुओं को बंद कर देता है। इसलिए जैसे कल बताया गया था मदांध, मद के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा। इसी प्रकार क्रोध के अंदर भी कोहांध, क्रोध के अंदर भी मनुष्य अंधा हो जाता है। उसके विवेक के चक्षु बंद हो जाते हैं। सोचने की, समझने की, चिंतन करने की, हित और अहित की बात क्या है, ये सब चिंतन मंथन करने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है। और गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए, संदेश देते हुए क्या बात कही कि अगर आप अहंकारी हैं या क्रोधी, ध्यान से सुनना बंधुओं इस बात को। गौतम बुद्ध ने संबोधित करते हुए क्या कहा, अगर आप अहंकारी हैं और साथ में क्या है, क्रोधी हैं, तो आपको बर्बाद करने के लिए ये दो शत्रु ही बहुत है और संसार के किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे बड़े शत्रु हैं, ये अहंकार और क्रोध। किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है और ये शत्रु हमारे भीतर ही बैठे हैं और ये हमारा पूरा पतन करके रख देते हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने बात कह दी, बाहर का शत्रु हमारा इतना नहीं बिगाड़ सकता है। बाहर का शत्रु ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में शत्रुता करेगा तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा अंग भंग कर देगा, हमारा अपमान करेगा। पहले तो अपमान करेगा, ज्यादा होगा गाली गलौज करेगा, उसके बाद में ज्यादा गुस्सा आएगा तो लोगों के सामने हमारी निंदा और अपमान कर देगा। इससे ज्यादा गुस्सा आएगा, हाथ उठाएगा, और ज्यादा गुस्सा आया, डंडे से प्रहार किया, पत्थर से प्रहार किया तो छोटी मोटी चोट लगेगी। और ज्यादा उसको गुस्सा आया तो शस्त्र का प्रहार करेगा और शस्त्र का प्रहार करके हमारे अंग भंग कर सकता है, हाथ पांव काट सकता है। इससे ज्यादा और गुस्सा आया तो वो क्या करेगा, हमें मौत के घाट उतार सकता है। इससे ज्यादा वो शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी हमारे एक भव को ही समाप्त कर सकता है। लेकिन ये शत्रु ऐसे हैं, यह एक भव को नहीं, हमारी भव की गति को बिगाड़ देते हैं और हमारे संसार को बढ़ाने का काम कर देते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा सबसे ज्यादा नुकसान इन दो शत्रुओं से होता है। इसलिए बाहर के शत्रुओं से सावधान रहने की अपेक्षा किससे सावधान रहना, भीतर के। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाई। रावण की लंका का विनाश किस कारण से हुआ? और रावण का विनाश, राम नहीं मार सके रावण को, खूब प्रयास किया, रावण को राम नहीं मार सके। रावण का अंत हुआ घर के भेदी के कारण से। यदि विभीषण उनका भेद नहीं बताता ना तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी विभीषण का अंत, रावण का अंत नहीं कर सकते थे। तो घर का भेदी लंका का विनाश करा सकता है। तो ये भी हमारे घर के भेदी हैं और भीतर में रहने वाले हैं। और असल में बंधुओं क्या होता है, मनुष्य हमेशा बाहर के शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करता है। और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी प्रभु ने यही फरमाया, बाहर का शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जितना अहित हमारे भीतर के शत्रु करते हैं। तो उन्होंने यही बात कही, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए एक कवि ने क्या कहा कि गुस्से से बढ़कर कौन है इंसान का दुश्मन, गुस्से से बढ़कर कौन है इंसान का दुश्मन, है शान का, रुतबे का और ईमान का दुश्मन। गुस्से से बढ़कर के हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमारी शान का, हमारे रुतबे का, हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत, हमारे ईमान को सबको समाप्त
कर देता है और उसको खा जाता है। और क्रोध को बताया गया एक गर्म कोयले की तरह। किसकी तरह बताया? एक व्यक्ति ने ये सोचा ये गरम गरम कोयला है ना, ये अपने शत्रु पर फेंकू। इसलिए शत्रु पर फेंकने के लिए उसने क्या किया? गरम कोयला उठा लिया। अब गर्म कोयला अपने शत्रु पर फेंके, शत्रु का वो अहित करे, उससे पहले किसका अहित करेगा? हाँ, शत्रु पर फेंका, शत्रु पर तो बाद में उसका अहित करेगा, लेकिन पहले किसके हाथ को जलाएगा? हाँ, ऐसा ही होता है क्रोध। सामने वाले का अहित तो बाद में करेगा और सामने वाले का अहित होगा या नहीं होगा, लेकिन क्रोध उस जलते हुए कोयले के समान है। और क्रोध है एक माचिस के समान। किसके समान है? माचिस। सामने वाले के कहीं पर अग्नि जलानी है या कुछ जलाना है तो क्या जलाई जाती है? माचिस। सामने वाली सामग्री तो बाद में जलेगी, पहले क्या जलती है? माचिस। तो ऐसा ही क्रोध होता है जलते हुए कोयले के समान, कि वो सामने वाले का अहित बाद में करता है और पहले हमारा स्वयं का अहित कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उपदेश देते हुए क्या कहा कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? इसको भी समझने का प्रयास करना। जैसे ही क्रोध आया, क्रोध से सबसे पहला जन्म किसका होता है? मूढ़ता का। मूढ़ता का मतलब क्या हुआ? हमारी बुद्धि मूढ़ बन जाती है, सोचने की समझने की ताकत नहीं रहती। कई बार आपने भी ये शब्द इस्तेमाल किए होंगे, जब जोरदार गुस्सा आया हुआ होता है ना, उस समय हमारे मुख से क्या शब्द निकलते हैं? अभी मेरे से बात मत करो, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही क्रोध रूपी शत्रु और क्रोध रूपी राक्षस हमारे पर हावी होता है ना, उस समय हमारी बुद्धि मूढ़ बन जाती है। और मूढ़ता के आते ही क्रोध लाता है मूढ़ता को, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति यानी यादाश्त चली जाती है एक तरह से, उस समय कुछ याद नहीं रहता। और याद रहता भी है तो क्या याद रहता है? आपने कभी ये चिंतन किया, किसी पर हमें क्रोध आया, उस समय हमें क्या याद रहता है या क्या याद आ जाता है और क्या भूल जाते हैं? कभी चिंतन नहीं किया तो ये चिंतन करना। सामने वाले पे हमें गुस्सा आया, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारे खून के रिश्ते वाले हैं, चाहे कोई पराया है, कोई भी है, जिस पर हमें गुस्सा आया, उस समय क्या होता है? उसकी जो अच्छाइयां है ना, उसने जो हमारे साथ में अच्छा अच्छा किया, हम अच्छे अच्छे को तो क्या होते हैं? एक भी बात याद नहीं रहती। क्योंकि बंधुओं, सामने वाले की यदि अच्छाइयां याद रहे ना तो उस पर गुस्सा आए ही, लेकिन उस समय हमारी स्मृति भ्रांत हो जाती है, यानी याददाश्त चली जाती है। किस बात की? उसकी जो अच्छाइयां हैं वो तो हमारे सामने रहती नहीं है, बल्कि क्या याद आ जाती है? बुराइयां, जिसको कुछ समय के लिए हम भूल चुके थे, लेकिन वो भी स्मृति पटक पर आ जाती हैं। इसने मेरे साथ में उस समय ये किया, इसने मेरे साथ में ये किया। उसकी जैसे 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 बुराइयां उजागर होती हैं, वैसे वैसे गुस्सा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है? क्रोध से पहले मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, और स्मृति भ्रांत होने के बाद में बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि बंधुओं, क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है। याद रखना इस बात को। क्रोध की शुरुआत किससे होती है? मूर्खता से। और उसका अंत किस पे होता है? पश्चाताप। कभी भी आपको क्रोध आया, घर के अंदर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आप अपना अनुभव बताइए कि जब क्रोध आया और क्रोध आने के बाद में कुछ समय के बाद में क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होने के बाद में मन में उसमें प्रसन्न हुए क्या कि मैंने अच्छा हुआ क्रोध किया? नहीं, हमेशा क्या होता है?
पश्चाताप होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बंधुओं, कई बार तो उस पश्चाताप करते करते मान लो दूरियां इतनी नहीं बढ़ती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, गुस्से के अंदर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि सगे रिश्ते भी, खून के रिश्तों के बीच में भी इतनी बड़ी दरार पड़ जाती है। गुस्से के अंदर कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, क्योंकि गुस्से के समय हमें भान नहीं रहता। तो गुस्से के अंदर कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि रिश्तों के बीच में दरार इतनी गहरी, पत्थर की लकीर के समान। एक पत्थर होता है और पत्थर के अंदर क्या पड़ जाए, दरार पड़ जाए, या पत्थर के अंदर क्या खींच दे, लकीर। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध 4 कषाय है और 4 कषाय के 4 भेद बताए, जिसे कषाय की चौकड़ी भी कहते हैं। तो जिसके अंदर बताया गया अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है, पत्थर के अंदर पड़ी हुई दरार के समान। जैसे वो दरार कभी नहीं भरती है, उसी प्रकार क्रोध के अंदर निकले हुए कुछ शब्द कई बार रिश्तों के अंदर ऐसी दरार डाल देते हैं, ऐसी दरार डाल देते हैं, मरते समय तक भी वो दरार भरने वाली। इसलिए क्या कहा कि जिस समय क्रोध आए उस समय थोड़ी देर के लिए क्या कर लेना चाहिए, मौन कर लो बस। और यदि मौन ना कर सको, क्योंकि उस समय मौन करना क्या होता है, बड़ा कठिन कार्य होता है, उस समय यदि मौन ना हो तो अपने स्थान को छोड़ करके कहीं पर चलो, उस स्थान को छोड़ दो और क्या करो, उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। गिनती को क्या करो, उल्टी गिनना शुरू कर दो और स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाओ। तो उस समय यदि क्रोध शांत हो जाता है तो कर्मों का बंध होने वाला नहीं। और कई बार तो बंधुओं, ये क्रोध हमें कहीं का कहीं ले जाता है, जिसका दृष्टांत हमारे शास्त्रों के अंदर आता है। चंड कौशिक, किसका दृष्टांत आता है, चंड कौशिक। उनके दृष्टांत से सभी अच्छी प्रकार से वाकिफ हैं कि चंड कौशिक ने भगवान के अंगुष्ठ पर क्या लगाया था, डंक लगाया था। लेकिन वो चंड कौशिक पहले था कौन, ऐसा कौन सा कर्म किया कि वो क्या बन गया, एक सांप बन गया, एक विषधर बन गया, जिसके अंदर इतना जहर भर गया। वो कौन था पिछले भव के अंदर, एक संत था, एक संत था जिनका नाम था चंड रुद्राचार्य। प्रसंग आता है गुरु और शिष्य की जोड़ी। गुरु और शिष्य एक बार कहीं पर चल रहे थे, क्योंकि बंधुओं ये दृष्टांत किस लिए दिए जाते हैं कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो घटनाएं हैं, हमारे लिए दर्पण का काम करें। उनको देख करके उनके साथ में ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं, घटनाएं बताई जाती हैं, उनको सुनकर के हम जाग जाए। एक बार गुरु और शिष्य कहीं विहार करके जा रहे थे और रास्ते के अंदर गुरु के पांव के नीचे कुछ आया। गुरु ने एकदम नीचे देखा, गुरु ने नीचे देखा तो हाथों हाथ शिष्य की भी दृष्टि नीचे पड़ी और वहां पर क्या देखा, एक मेंढक जिसके प्राण निकल चुके थे, जिसके सांस नहीं चल रही थी। और ऐसा दृश्य देखा और पांव के थोड़ा नीचे देखा और शिष्य ने झटके से कह दिया, अरे गुरुदेव, आपके पांव के नीचे आकर के मेंढक मर गया है, एक प्राणी की हिंसा हो गई है, एक प्राणी की घात हो गई है, बड़ा बुरा काम हुआ। गुरु ने कहा, शिष्य, ये मेंढक मेरे पांव के नीचे आया जरूर, ध्यान नहीं रहा, अविवेक समझ लो, ये मेंढक मेरे पांव के नीचे आया जरूर, लेकिन मेरे पांव के नीचे आकर के मरा नहीं। शिष्य ने कहा, वो कैसे, पांव के नीचे आया मेंढक मरा नहीं, मैंने देखा ये मेंढक आपके पांव के नीचे आकर के मर गया। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, ये मेरे पांव के नीचे आकर के नहीं मरा, बल्कि ये मरा हुआ था। ये मेंढक तो पहले ही मरा हुआ था, बस थोड़े मेरा पांव इसको छू गया है। उस समय तो बात थोड़ी छोड़ दी, विहार करके पहुंच गए उपाश्रय के अंदर और वहां पर जाकर के जो इरिया समिति के अंदर दोष लगते हैं, साधु संत गोचरी लेकर के आते हैं, विहार करके आते हैं, तो सबसे पहले मिच्छामि दुक्कडम देते हैं कि चलते समय किसी जीव की यदि घात हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो जब
उसका मिच्छामी दुक्कड़म देने के लिए बैठे तो उस समय शिष्य ने अपने गुरु को याद दिलाया, गुरुदेव बाकी मिच्छामी दुक्कड़म दिया वो तो सही, लेकिन सबसे पहले मिच्छामी दुक्कड़म किसका दो? आपके पांव के नीचे आकर के मेंढक मर गया, उसका मिच्छामी दुक्कड़म दो। गुरु ने कहा मैंने तुम्हें रास्ते में समझा दिया ना भाई कि वो मेंढक मेरे पांव के नीचे आकर के मरा ही नहीं, वो तो पहले मरा हुआ था, इसलिए उसका कोई मिच्छामी दुक्कड़म नहीं। शिष्य फिर चुप कर गए और शाम के प्रतिगमन का समय हुआ। फिर जब प्रतिगमन करने के लिए बैठे, शिष्य ने फिर वही रटन पकड़ ली। कहा गुरुदेव आपने 84 लाख जीवा योनि से कमत कामना किया वो तो सही, लेकिन वो मेंढक आपके पांव के नीचे आकर के मरा, उसका मिच्छामी दुक्कड़म दिया क्या? नहीं दिया। अब थोड़ा गुस्सा आया गुरु को, मैंने तुम्हें 2 बार पहले समझा चुका हूं, अच्छी तरह से प्रेम से मैंने तुम्हें समझा दिया, वो मेंढक मेरे पांव के नीचे आकर के नहीं मरा, वो मेंढक पहले ही मरा हुआ था। नहीं गुरुदेव वो मेंढक आपके पांव के नीचे आकर के मरा, इसलिए उसका मिच्छामी दुक्कड़म देना जरूरी। लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं मरा। अब प्रतिगमन हो गया, स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय कर लिया, माला फेरने का समय था, माला फेर ली। अब शयन करने का समय हुआ, गुरु और शिष्य अपने अपने संस्कारिक पर गए और सोने का समय हुआ, सोने लगे। और सोने से पहले फिर शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने अपनी पूरी दिनचर्या तो की, लेकिन एक काम क्या रह गया? बाकी रह गया। कौन सा काम? आपने मेंढक मरा उसका मिच्छामी दुक्कड़म नहीं दिया। अब गुरु को आया जोरदार गुस्सा, बार बार मेंढक मरा, मेंढक मरा, मेंढक मरा, मिच्छामी दुक्कड़म, ये क्या है? मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया है कि मेंढक मेरे पांव के नीचे आकर के नहीं मरा। और शिष्य ने हट पकड़ ली, नहीं गुरुदेव मेंढक आपके पांव के नीचे आकर के मरा। और बंधुओं कई बार क्या होता है, सामने वाले का व्यवहार ऐसा होता है, वो शांत गुरु को भी क्रोध दिला देते। अब रहा नहीं गया, आ गया गुरु को जोरदार गुस्सा, जो समझाने पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा दिया, ये मेरे पीछे ही पड़ गया। इसलिए जोरदार गुरु को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उठाया अपना ओघा और गुरु अपने शिष्य को मारने के लिए दौड़े। और शिष्य बचने के लिए कि कहीं मेरे पर इस ओघे का वार ना हो जाए, गुरु से बचने के लिए शिष्य आगे आगे दौड़ रहा है और गुरु जी क्या दौड़ रहे हैं? पीछे पीछे। इस गुस्से ने गुरु को भी भान भुला दिया कि मैं कौन हूं। हाँ मैं गुरु हूं, पहली बात मैं संत हूं, पंच महाव्रतधारी हूं। ये जो बोलता है वो बोलता रहने दो, मुझे गुस्सा नहीं करना। जैसे अभी आपको बताया, गुस्सा इंसान को भुला देता है मैं कौन हूं, मेरा क्या कार्य है, गुस्से की हानियां क्या है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। अपने साधुपने को भी भूल करके अपना ओघा उठाया और शिष्य के पीछे मारने के लिए दौड़े। शिष्य आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे गुरुजी दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते, क्योंकि रात्रि का समय था, अंधेरा था, ध्यान नहीं आया, बीच में कोई खंबा आ गया, बीच के अंदर कोई खंबा गड़ा हुआ था और अंधेरे के अंदर ध्यान नहीं पड़ा और गुरुजी जाकर के सीधे खंबे से टकराए। मस्तक इतना जोरदार टकराया, खून निकलने लगा और कुछ ही क्षण के अंदर उनके प्राण निकल गए। और कहते हैं अंत मति सो गति। और मरते समय उनकी मति कैसी थी? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर उनके प्राण छूटे, गुस्से के अंदर उनके प्राण छूटे और मर करके कौन सी योनि में गए? सांप की योनि के अंदर, सांप की योनि के अंदर। और वहां पर भी कोई साधारण सांप नहीं, दृष्टि विष सांप बने। और ऐसा जिसका विष था कि जब वो एक दृष्टि डालता और थोड़ी सी फूंक मारता, मनुष्य तो क्या, वहां पर आजू बाजू की पूरी वनस्पति को जला करके उसने राख कर दिया। ऐसा जहर था, लेकिन उसके जहर को समाप्त करने के लिए भी कौन पहुंच गए? प्रभु महावीर। प्रभु महावीर वहां पर पहुंचे। और जब प्रभु महावीर ध्यान के अंदर खड़े थे, चंद कौशिक ने फुंकार भरी। चंद कौशिक विचार करने लगा, इस क्षेत्र के अंदर कोई नहीं आता है, सब मेरे बारे में जानते हैं, मेरे जहर के प्रभाव के बारे में जानते हैं, कोई इधर आने का प्रयास नहीं करता है। और ये कैसा मनुष्य है जो यहाँ पर आ गया? और आया तो आया और मेरी बांबी के पास में खड़ा रह करके क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। और उसका अहंकार और क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने लगाया भगवान के अंगुष्ठ पर डंक। और वहां पर भगवान के अंगुष्ठ से खून की धारा बहने लगी। लेकिन खून कैसा निकला? सफेद खून तो खून ही था,
वो कोई दूध नहीं था, लेकिन खून ने किसका रूप ले लिया? दूध का। क्यों? क्योंकि भगवान के रोम रोम के अंदर सबके प्रति दया थी, करुणा थी, वात्सल्य, ममता के भाव सभी जीवों के प्रति। इसलिए तीर्थंकरों के शरीर में बहने वाला खून भी दूध का रूप ले लेता है। खून की धारा निकली और भगवान ने डंक लगाने के बाद में भी उस पर कोई क्रोध नहीं किया। बड़े प्रेम के साथ में उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर उपदेश दिया उस चंड कौशिक को। क्या कहा? संबुद्ध किम ना बुद्ध। हे चंड कौशिक, बोधि को प्राप्त करो। थोड़ा तुम सोचो उस समय को कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम एक संत थे, पंच महाव्रतधारी मुनिराज थे, जिसकी गति कौन सी है? या तो मोक्ष की। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाए तो गति किसकी है? मोक्ष की। और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा ना हो, कुछ कर्म शेष रह जाए तो साधु की गति कौन सी है? देवलोक की। तुम्हारी गति देवलोक की थी, लेकिन तुम्हारे कुछ क्षण के क्रोध ने तुम्हारा पतन कर दिया कि तुम मनुष्य भी ना बन सके। क्या बन गए? जानवर बन गए, और उसके अंदर भी जहरीले सांप। उस क्षण भर के क्रोध ने तुम्हारा इतना पतन कर दिया, और इस जन्म के अंदर भी तुम हमेशा के लिए क्रोध करते रहे। तो सोचो तुम नीचे जाते जाते कहां तक पहुंच जाओ। प्रभु के ये शब्द सुने, संबुद्ध किम न बुद्ध, समझ लीजिए चंड कौशिक की आत्मा भी जाग गई। उनको भी एक ज्ञान हो गया। चिंतन करने लगे, अपना वो भव देखने लगे। अरे मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी दुर्गति कर ली। आज के बाद में क्रोध रूपी चंडाल से मुझे हमेशा क्या रहना है? दूर। क्रोध को छोड़ दिया और शांति का निर्मल झरना बहना शुरू हो गया। आज के बाद में मैं अपना जहर किसी पर फेंकने वाला नहीं। अब वो डंक तो चाहे नहीं लगाए और अपने मुख से भी किसी के ऊपर सांस के द्वारा भी जहर नहीं फैले, लेकिन दृष्टि में भी क्या था? विष। जिस पर दृष्टि पड़ जाती उसको भी जहर चढ़ जाता था। अब मैं इससे क्या करूं? तो उसने उसका उपाय क्या किया? अपने मुख को क्या डाल दिया? बिल के अंदर। मुख को डाल दिया बिल के अंदर, और बाहर क्या रह गई? पूंछ। अब लोग उधर से आते हैं, जाते हैं, सबने क्या देखा? यहाँ पर अब लगता है वो सांप नहीं। क्या चंड कौशिक यहाँ से चला गया, जिसका जहर अब बिल्कुल भी नहीं है? धीरे धीरे लोग पास में आए और उन्होंने क्या देखा? उसका मुंह तो वहां पर नहीं है, लेकिन क्या निकली हुई है? पूंछ। अब लोग देखने लगे ये जहर किसी पर छोड़ने वाला। तो लोगों के अंदर भी ऐसी ही भावना आ गई। सोचा ये तो देव स्वरूप है, इसलिए देव स्वरूप समझ करके लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी? पूजा शुरू कर दी। अरे ये तो देव स्वरूप बन गया। देव स्वरूप समझ करके लोगों ने पूजा शुरू की। किसी ने फूल ला करके चढ़ाए, किसी ने पैसे चढ़ाए, किसी ने मिठाई चढ़ाई, और किसी ने दूध वहां पर चढ़ाना शुरू कर दिया। पूजा होनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वहां पर मिठाइयां आई, गुड़ आया और दूध वहां पर आया, तो साथ में क्या आने लगी? चींटियां आने लगी। अब चींटियां आ रही हैं और चंड कौशिक के शरीर पर चढ़ रही हैं, और धीरे धीरे चंड कौशिक के शरीर को खा रही हैं। बड़ी वेदना हो रही है, बड़ी वेदना तो जरूर हो रही है, लेकिन मन का चिंतन कुछ और। उनके मन के अंदर और दिमाग के अंदर, कानों के अंदर स्वर किसके गूंज रहे हैं? प्रभु महावीर के संबुद्ध किम न बुद्ध। इन दो शब्दों ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंड कौशिक का विचार करने लगे, हे चंड कौशिक, ये वेदना तेरी आत्मा को नहीं हो रही है, किसको हो रही है? शरीर को हो रही है, और शरीर मेरा नहीं। कहते हैं उन चींटियों ने चंड कौशिक के शरीर को नोच नोच करके एक जाली के समान बना दिया, लेकिन अंतिम समय तक भी चंड कौशिक ने किसी पर क्रोध नहीं किया। समय हुआ, आयुष पूर्ण हुआ, और मरकर के चंड कौशिक कहाँ गया? देवलोक के अंदर। और देवलोक में भी कौन सा देवलोक? 8वें देवलोक के। अब चिंतन करने की बात यह है, एक क्षण भर के क्रोध ने एक साधु को सांप बना करके छोड़ दिया, और शांति ने एक सांप को भी कहां भेज दिया?
देवलोक के अंदर। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, ये क्रोध हमारा विनाश करने वाला है, आत्मा का पतन करने वाला है। इसके बिल्कुल विपरीत जो शांति होती है, सामने वाले ने कोई गाली दी, उसको संभाव से क्या कर लिया, सहन कर लिया। क्षण भर की शांति का फल क्या होता है, करोड़ों वर्षों की हुई तपस्या का फल एक तरफ होता है, और सामने वाले की दी हुई गाली को सहन करना क्या होता है, एक तरफ होता है। तो ऐसे क्रोध को जो विष के समान है, चंडाल के समान है, राक्षस के समान है, उसको शांत करने का प्रयास करेंगे और शांति रूपी तप करने का प्रयास करेंगे बंधुओं। तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा, इसी भावना से।